व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवचित अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी कहती है कि हमें बताएंगे मैम मैक एड्रेस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली क्लास में मैं आपको आईएसपी, अब मैक, फिर आईपी और फिर आईपी और मैक के अंदर डिफरेंस बताने वाली हूँ। ऑल्दो अगर आप ये दो क्लासेस देख लेते हो तो आपका आईपी और मैक का डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा। उस क्लास के जो डायग्राम्स बना करके लाऊंगी तो वो आप एक बार एसएस ले लेना या फिर उसको एक बार जल्दी जल्दी में वॉच कर लेना, क्योंकि मेरा और आपका मेन मोटो है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो, है ना। तो चलिए फोकस मारते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कहता है कि आइडेंटिफिकेशन नोड्स की नेटवर्क कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं, मतलब अपने आप में ये सारी चीजें बयान हो रही है इस पूरी हेडिंग के साथ में। ठीक है, हेडिंग कह रही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, है ना। देखिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ है, बहुत सारी नोड्स हैं। अब कौन सी नोड किस नोड को मैसेज भेज रही है, डेटा भेज रही है, तो इसकी आइडेंटिटी पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चिट्ठी राम के घर से यही है। मुझे रिप्लाई सिर्फ राम को ये जो करना है ना, मैं लक्ष्मण को रिप्लाई नहीं करूंगी। तो ये वाली चीज पता कैसे चले, तो वही चीज है यहाँ पर। उसी के लिए हमारे मैक और आईपी एड्रेसेस हैं जो फ्रेम के अंदर आते हैं। बट कब किसकी जरूरत पड़ती है तो वो हम अब देखने वाले हैं। देखिए, कहता है कि हर नेटवर्क इन अ नेटवर्क के, हर एक नेटवर्क के अंदर हर एक जो नोड होती है, मतलब नेटवर्क के अंदर जो नोड होती है, मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, कि किधर का मैसेज किधर को जाएगा। अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होती तो फिर कैसे होती चीजें कि मुझे ये चिट्ठी इसी एड्रेस पर ही भेजनी है ना। ये तो बहुत जरूरी एक नेसेसरी चीज हो गई ना, है ना, कि मैंने फोन डायल किया है बराक ओबामा को, तो वो फिर ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है, वो यूनिक होना चाहिए नंबर, है ना। तो कहता है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स नेटवर्क डिवाइस। कैसे हेल्प होती है? आइडेंटिफाई सेंडर और रिसीवर को, मैसेज किधर से आया है किधर को जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई अगर उसने कुछ अपशब्द भी लिख करके भेजे हैं तो पता चल जाए ना ये किसने भेजे हैं और किसको भेजे हैं, है ना। ये वाली चीज। डिसाइड द रूटिंग पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, की रूटिंग पाथ अब आपका क्या क्या होने वाला है, कैसे आपका डेटा जो है फ्लो करेगा। क्या हमारा डेटा स्विच लगा हुआ है, उन्हीं एक लैन के बीच में डेटा फ्लो कर रहा है, या हम बराक ओबामा को मैसेज भेज रहे हैं अदर नेटवर्क के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो रहती हैं। अब बराक ओबामा के ही पीसी के ऊपर मेरा मैसेज जाएगा, मतलब उसी नोड को डिनोट करते हुए, तो वो कैसे होंगी चीजें, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिफिकेशन नोड्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है। अब क्योंकि तो हम इसकी बात कर रहे हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन की, तो फिर मैक हमारा फ्रेम में आता है। तो ऑल्दो मैं आपको पूरी क्लास में मैक ही पढ़ाने वाली थी, बट इससे पहले कि नीड ऑफ मैक आपको पता चल जाए कि कहां पर फ्रेम में आएगा जब हमें नोड्स का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ठीक है, अच्छा कैसे करना होगा, कब करना होगा, क्यों करना होगा, पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहती है मैं हूं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हमने कहा बहुत बढ़िया, मैं हूं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये कहता है कि मैं क्या हूं, फिजिकल एड्रेस हूं या हार्डवेयर का एड्रेस हूं। कौन सा हार्डवेयर, कौन से फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है? देखिए, आपने अभी पढ़ा कि आपके कंप्यूटर को, आपकी नोड को नेटवर्क से कनेक्ट होना है। किससे कनेक्ट होना है? नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो पता होना चाहिए कि कौन से पीसी को वो मैसेज भेजे, मतलब कौन से सेंडर से आया, कौन से रिसीवर को वो मैसेज जाएगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होगा ना, पता होना चाहिए। तो वो जो नेटवर्क से कनेक्ट होना है वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, आप याद करो। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमने एक डिवाइस पढ़ा था, दैट वाज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए एनआईसी। अब एनआईसी के ऊपर लगा होता है, एक लगा होता है या फिर उसके ऊपर इनेबल्ड होता है आपके पास मैक एड्रेस, जिसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। तो ये एनआईसी का एड्रेस है जिसको हम फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो बात की कुछ और परतों को खोलते हैं। तो देखिए क्या चीज है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, वो किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा। अब मैन्युफैक्चर कंपनी ने जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर डाला होगा तो उन्होंने एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस या यूनिक फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैक कहते हैं, वो आपके एनआईसी के ऊपर लगाया होगा। ठीक है, तो एनआईसी के ऊपर हमारा लगा होता है क्या, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि भाई इस पीसी का ये मैक है, ये मैक एड्रेस है। ठीक है, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं।
तो हर एनआईसी को ये असाइन होगा ही होगा। वो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर ये आपका फिजिकल एड्रेस लग गया ना, मतलब आपका मैक एड्रेस उसके ऊपर छपाई हो गई, उसके ऊपर ये प्लेस हो गया, तो अब वो किसी दूसरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नहीं होगा। तो मतलब मैक जो होता है वो यूनिक होता है, आप कहोगे बिल्कुल यूनिक होता है और परमानेंट होता है, क्योंकि इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिस डिवाइस के अंदर इसको डालेगी, है ना, तो वो उसके ऊपर इसको प्लेस करके देती है। ठीक है, तो मैं और आप इसको बदल नहीं सकते, जो हम आगे देखने भी वाले हैं। तो जिसके अंदर भी ये एनआईसी डलेगा, तो आप क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज क्या है, आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो एनआईसी होना पड़ेगा। तो जिस डिवाइस के साथ वो एनआईसी अटैच्ड है ना, उसके ऊपर लगा है मैक एड्रेस। तो जब हम उस मैक एड्रेस को ढूंढेंगे तो यानी कि हम उस डिवाइस को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिक होगा, दुनिया में किसी का भी वो मैक एड्रेस नहीं हो सकता। देखो कितने कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, सबका जो मैक एड्रेस है ना, वो सबका अलग है। ठीक है, मतलब सब डिवाइसेस का मैक एड्रेस अलग है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, राइट। इसको फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि एंग्रेव्ड ऑन द एनआईसी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमारे एनआईसी के ऊपर इसको लगाया जाता है या इनेबल किया जाता है, किसको, एनआईसी के ऊपर, किसको, मैक एड्रेस को। ठीक है, तो हमारा जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस है, वो मैन्युफैक्चर करते टाइम वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो इसको लगाती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, परमानेंट लग गया ना वहां पर। जो अभी आपके कंप्यूटर में यहां पर जैसे मेरे पास इस पवेलियन लिखा हुआ है ना, कि भाई ये इस सीरीज का है, तो ये कब किया, ये तभी लग गया था, तो ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। तो जब ये परमानेंट है तो मैं और तुम क्या इसको चेंज कर सकते हो, ना जी ना, चेंज नहीं हो सकता। तो जिस एनआईसी पर वो एड्रेस लग गया तो मैं और आप उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर कंपनी ने ही चिपका करके उसके ऊपर लगा रखा है। चिपका करके मतलब इनेबल कर रखा है उसके ऊपर। द मशीन ऑन विच द एनआईसी इज अटैच्ड, अब वो एनआईसी जिस मशीन से अटैच होगा कैन बी फिजिकली, वो मशीन आपकी आइडेंटिफाई हो सकती है, क्योंकि तुम नेटवर्क से, मतलब तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कब कनेक्ट होगा, जब एनआईसी होगा। तो जिस मशीन में एनआईसी होगा उसके ऊपर जो लगा हुआ मैक एड्रेस है, उसके थ्रू उस मशीन को नहीं पकड़ा जा सकता। बिल्कुल, है ना, यही बात है जहां पर लिखी हुई है। तो मैक एड्रेस से उस पर्टिकुलर डिवाइस तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसलिए हमारा मैक एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर, है ना। तो इसके बाद की जो अगली लाइन है उसको आप स्किप भी है जो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये है डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2 ओएसआई मॉडल की। OSI मॉडल है नेटवर्किंग के अंदर शानदार जानदार परमात्मा टाइप ऑफ टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे परमात्मा आगे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के अंदर। तो आफ्टर 12 जब आप देखोगे तो इसको काफी सारी लेयर्स को देखने वाले हो। तो उस लेयर में डेटा लिंक लेयर है ना, उसके ऊपर काम करता है आपका मैक। एंड कहता है कि रोल ऑफ मैक एड्रेस इन कम्युनिकेशन, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। देखो देखो, अभी तक अगर आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस सारे के सारे पढ़ लिए होंगे तो आपने ये देखा होगा क्या कि रूटर किस पर काम करता है, रूटर आईपी एड्रेस, रूट बाय रूट देखता है कौन सी आईपी एड्रेस से ये मैसेज आया। जैसे ही वो लोकल के अंदर पहुंच जाता है उस पर्टिकुलर, जैसे यहां पर आपके पास स्विच लगा हुआ है ना बीच में, तो अब स्विच क्या करेगा, अब स्विच अपनी डायरी खोलेगा मैक टेबल वाली, उसमें से देखेगा अच्छा कौन से मैक से ये मैसेज है जो आया है, या कौन से मैक को मुझे ये मैक एड्रेस को ये मैसेज भेजना है। तो ये जो है ना लोकल पर ही है जो काम करता है। मतलब अगर हम एक्चुअल इंटरनेट की बात करें तो वहां पर जादू चलता है आईपी एड्रेस का। लोकल में अगर मुझे मशीन को आइडेंटिफाई करना है तो वहां जादू चलेगा मैक एड्रेस का। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही बात हो जाती है। एक ही लाइन में अगर मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट करूं ना आईपी और मैक के अंदर, तो देखो अगर मुझे किसी बंदे को चिट्ठी भेजनी है, ठीक है, बंदा कहाँ रहता है, मान लो चंडीगढ़ रहता है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं पूरा एकदम प्रॉपर एड्रेस लिखूंगी, फलानी फलानी गली, फलानी फलानी कॉलोनी या मोहल्ला, चंडीगढ़, सेक्टर लिखूंगी उसका, चंडीगढ़ लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी पंजाब, फिर मैं लिखूंगी भाई इंडिया, है ना। तो ऐसे करके हम टुकड़ों में लिख लिख के बंदे का एड्रेस लिखते हैं। तो उस एरिया पर पहुंच जाता है वो पर्टिकुलर चिट्ठी। अब उस डाकिया लेकर के आता है। अब डाकिया क्या काम कर रहा है, वो जो डाकिया मतलब पोस्टमैन क्या काम कर रहा है,
वो स्विच का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उस बंदे को ढूंढ रहा है। मतलब पहले तो उसने करके वो उस घर तक पहुंच गया। अब ये तो भाई फलाने फलाने शाहरुख खान की चिट्ठी है ना। तो वो जो शाहरुख खान है ना, नाम को आइडेंटिफाई करना कि चिट्ठी मुझे सिर्फ शाहरुख खान को देनी है, सलमान को नहीं देनी है ना। अब ये शाहरुख खान वाली जो बात है ना, उस नाम को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड द मैक एड्रेस गाइस। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं लोकल नेटवर्क यहाँ पर क्यों कह रही हूँ। कहता है कि व्हेन डेटा इज सेंट विद इन सेम नेटवर्क, तो हमारे पास मैक एड्रेस यहाँ पर फ्रेम में आता है। नेटवर्क डिवाइस लाइक स्विचेस आपका यूज करता है डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए मैक एड्रेस। उसके पास एक अपनी पोटली होती है और पोटली में से निकालता है कौन से मैक को ये भेजना है ना। अब और बातें सुनो मैक एड्रेस के बारे में। देखो मैक एड्रेस में क्या होता है कि ये दो हिस्सों में बांटा होता है, एक तो लाल रंग वाला और एक येलो कलर वाला। ये पेपर में बिल्कुल नहीं लिखना है, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है ताकि आपको याद रहे कि 6 कुछ इधर थे और 6 इधर की वैल्यूज है ना। अब देखो क्या है कि हर एक जो इसमें है ना कॉलम से डिवाइड होता है, और हर एक आप कह दो कि आपके पास ना 8-8 बिट या फिर एक बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होता है स्पेस। ठीक है, तो ये है क्या, अब ध्यान से सुनो। इसमें क्या है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं जो इसके अंदर होती हैं। तो आपके पास 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 6, 8, 2, 15, 2, 6, 12, यानी कि 12 यहाँ पर होंगी। हर एक जो आप कह लो कि इन्हें ये है, तो ये एक बाइट यानी कि 8 बिट है जो अपना स्पेस घेर रहा है। इसी को मिला करके ये आपका बन जाएगा क्या, 48 बिट। तो अगर आप लिख दोगे कि मैक एड्रेस 48 बिट इसकी टोटल लेंथ है जो होती है, तो बस यही चीज। अब मैंने आपको बीच में कहा कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड है ना। अब इस हिस्सों की क्या बात हो रही है कि अगर हम इस हिस्से की बात करें, एक तो मैंने कहा कि ये क्या है, यूनिक है, उस पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस है, ऐसा एड्रेस जो किसी दूसरी मशीन का हो ही नहीं। ये चीज आपको पता है कि मैक एड्रेस आपका यूनिक है। जैसे आईपी एड्रेस यूनिक है ना इंटरनेट पर, वैसे ही मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज यूनिक। आपने एक बार आपकी मशीन को मिल गया ना, वो अब किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखो पहले तो ये इधर वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है। अब ये जो है ना, ये वाला सेगमेंट 24 बिट का, और इधर वाला भी कितने का है, 24 बिट का होगा। मतलब ये 24 और 24 मिलकर के 48 बिट का टोटल बनता है। अब ये जो 24 बिट है ना, इसमें ये जो शुरू के 2, 2, 4, 2, 3, 6 है ना आपके पास में, ये है OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ NIC। किसने बनाया, कौन सी कंपनी है, इसको मैं और बताने वाली हूं आपको डिटेल के अंदर। अब इसको देखो, बाकी जो बची हुई 24 बिट है, दूसरी 24 बिट है, वो सीरियल नंबर है। वो जो मैन्युफैक्चर कर रही कंपनी है ना, वो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग इसको जो है यूनिक नंबर देगी। उसको तो पता है ना उसकी कंपनी में कितने अभी मैक एड्रेस जा चुके हैं, तो वो उस हिसाब से अगली सीरीज उसको दे देगी दूसरे को, है ना। कैसे, अब समझो। मैंने कहा कि पहली 24 दूसरी 24 मिल करके आपका 48 बिट है जो हो जाएगा। क्या है, ये जो पहली 24 बिट की बात हो रही है ना, एक सेकंड रुको, पहले जो 24 बिट की बात हो रही है, हाँ देखो इसमें जो पहले 24 बिट की बात हो रही है ना, 24 मिला के आपका 48 बिट है। जो पहले 24 बिट की बात हो रही है वो रेफर करता है OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या है, अभी बात करते हैं हम। यानी कि मैंने लिखा है कि आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर ऑफ द NIC, मतलब जो NIC को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है ना, ये उसका एक पर्टिकुलर नंबर है। तो मतलब शुरू की जो हमारी 2, 2, 4, 6 है ना, उस डिजिट, उसके थ्रू मैं अपने मैन्युफैक्चरर को ढूंढ सकती हूँ कि भाई ये HP का है या जिस फलानी फलानी कंपनी का है ना। अब ये जो बाकी की है ना, हाँ तो ये जो आगे के 24 बिट्स है ना, ये क्या होंगे, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसने ये NIC के ऊपर प्लेस किया आपका मैक एड्रेस है ना, वो कंपनी के आगे अपने खुद के सीरियल नंबर से जो चल जाएंगे। ठीक है, तो वो अब उसको तो पता है कि भाई उसने कितनी आज तक डिवाइसेस हैं जिनके मैक एड्रेस मतलब बनाए हैं, है ना, या कितने मैक एड्रेस है, तो उसको पता है अपना सीरियल नंबर, तो वो आगे इसी प्रकार से आपका क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब कहने का। तो बाकी देखो ये जो OUI यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, तो यानी कि 24 बिट है, आपको पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहले की 24 बिट है वो OUI यानी कि मैन्युफैक्चरर, चाहे वो इंटेल हो या HP हो, है ना, या डेल का नेट हो आपका NIC, तो वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसको रेफर कर रहे हैं, राइट। ये एक्चुअली मैंने वीडियो पूरा बना लिया था, लेकिन उसके बाद पता चला कि यहाँ से आवाज़ ही गायब हो गई, तो मैं उसको अभी डब कर रही हूँ उसके ऊपर, है ना।
बट आपको आई होप कि अच्छे से चीज़ें समझ में ज़रूर आ रही हो, है ना? मेन मोटो यही है हमारा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना? तो अब जो लास्ट वाला ये जो है ना, बाकी का बचा हुआ हमारे 6 2, 2, 4, 2, 6 है ना? डिजिट्स हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, तो इनमें ये हमारे 24 बिट्स हैं। इसमें क्या है कि ये अपना इसका मैन्युफैक्चर का आगे सीरियल नंबर चलेगा। ठीक है? वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, मैंने कहा कि भई उसने इतने डिवाइसेज़ हैं जो बनाए हैं, तो वो अपने हर एनआईसी को यूनिक नंबर है जो देगी, क्योंकि ये रूल है। मैं और आप इस रूल को चेंज क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करेंगी कि भई अपना जो उनका सीरियल नंबर चल रहा है ना, उस अकॉर्डिंग इसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करा देंगी। तो अगर मान लो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो आगे की 24 बिट हैं, ये किसी डिवाइस की सेम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती हैं सेम। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एचपी का है 2 डिवाइस, तो उनका फर्स्ट की ये जो 6 डिजिट्स हैं, ये सेम हो सकती हैं। ठीक है? पहली 24 बिट, बाद की वो अलग होंगी, है ना? अब मान लो 2 अलग-अलग कंपनी है, उसकी बाद की जो लास्ट 6 डिजिट्स हैं, या हम कह लें लास्ट के जो 24 बिट हैं, वो सेम हो सकते हैं। येस, क्योंकि उनके फर्स्ट वाले 24 बिट अलग होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर कंपनीज़ अलग है। तो इस तरीके से इसकी यूनिकनेस को मेंटेन किया जाता है। बाकी देख लो, ये जो हमारा मैक एड्रेस है, भई ये 48 बिट का 48 बिट का है, और ये रिटर्न लिखा जाता है 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर। ठीक है? पहले 24 हैं जो OUI ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट वाले जो 24 बिट हैं, वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कंपनी ने अपना कोई सीरियल नंबर बनाया होगा, तो वो उस अकॉर्डिंग उसको आगे-आगे कर रहे हैं। ठीक है? ओके, प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यूनिक होता है आपका मैक एड्रेस, बिल्कुल परमानेंट होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको असाइन करती है, हम उसको बदल नहीं सकते। जिस जिस डिवाइस पर एनआईसी वो लगा होगा, तो वो उसका एक फिजिकल एड्रेस है जो हो जाएगा। अब उस मैक को ढूंढेंगे तो डिवाइस को भी ढूंढा जा सकता है। ठीक है? तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन होता है ये डिवाइस का। हेक्साडेसिमल से कहने का मतलब है कि ये 0 से 9 और उसके बाद में F तक है जो चलता है। बाय द वे, आपने 11th में अगर हेक्साडेसिमल पढ़ा होगा तो, अदरवाइज इट्स ओके, अभी के लिए आप इसको इतना याद रख सकते हो कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है? और डेटा लिंक का कंसेप्ट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी कहता है कि यूज्ड मेनली कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क। जी हाँ, बिल्कुल। ये फोटो मैं थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देती हूँ, नहीं वैसे जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, देखो, अब इसको बड़े ध्यान से देखना। जैसे ये तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जी हाँ मैम। अब इसके ऊपर देखो, ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स लगी हुई हैं। तो जो पहले 24 बिट हैं, वो आपके उस मैन्युफैक्चरर कंपनी को बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर को, कि भाई ये एचपी का है, डेल का है, फलाना का है। फिर जो बाकी की 24 बिट है, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के आगे यूनिक डिवाइस सीरियल नंबर है जो चल पड़ते हैं। ठीक है? तो ये ऐसे यूनिक होगा, राइट? तो इससे क्या होगा कि भाई ये जिस भी डिवाइस में लगा होगा, तो उसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपको पता है कि जैसे आपके जो रूटर वगैरह हैं, वो तो आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ किस ऐप आईपी से ये मैसेज आया है या भेजना है। फिर जब आपकी लोकल है ना, लैन के अंदर, वहां पर आपका ये मैक एड्रेस ढूंढा जाता है, किसके थ्रू? आपके स्विच वगैरह के थ्रू। स्विच अपनी टेबल लेकर के चलता है ना एक, कि भाई कौन से मैक एड्रेस से ये मैसेज आया या किसको भेजना है। ठीक है? तो ये अलग अलग ऐसे यूज होते हैं। बाकी मैं आपको अगली क्लास में आईपी बढ़ाऊंगी, उसके अगले क्लास में मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस कराऊंगी, तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय बाय ऑल, डू सब्सक्राइब चैनल।